KVS PGT फॉर्म कैसे अप्लाई करें, हम आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन देख लेना है कि कितना पैसा कट रहा है, किसके लिए नहीं कट रहा है। यहाँ पे मैं SC कास्ट का एक फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ जिसमें कोई फीस नहीं है। आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाना है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा अप्लाई ऑनलाइन PGT। यहाँ पे हमने क्लिक किया है, यहाँ पर आप देखेंगे इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है, यहाँ पर आप एग्री करके आप क्लिक प्रोसीड टू कर सकते हैं। करने के बाद यहाँ पर कैंडिडेट का नाम आप डालेंगे। ध्यान रखें कि आपका हाई स्कूल की मार्कशीट के अनुसार ही होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप कैंडिडेट का नाम डाल दें, यहाँ पर पूरा नाम डालिएगा, फिर फादर नाम पड़ेगा। मैं यहाँ पर फादर नेम यहाँ पर इंटर कर देता हूँ, फिर यहाँ पर मैं मदर नेम इंटर करता हूँ। मदर नेम इंटर करने के बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर चूज कर लेना है। सभी चीज़ें ध्यान से रखना है ताकि कोई गलती ना हो, अन्यथा फॉर्म आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। या फिर अगर आपको नौकरी आप पा गए हैं तो वहाँ पर आपको ज्वाइनिंग लेने में बहुत सारी प्रॉब्लम यानी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ चूज करने के बाद तो इसके बाद आपसे मांगेगा कि आपका जेंडर क्या है, मेल या फीमेल, आप उस हिसाब से अपना चूज कर लें। यहाँ पर मेल है और आप अपना आधार कार्ड लगाना चाहते हो तो एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पर आप डालिएगा और यहाँ पर आधार कार्ड अपना नंबर यहाँ पर फिल कर दीजिए। तो जो भी कैंडिडेट का है वहाँ पर मैं देखकर आधार नंबर मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। ठीक है ना, ध्यान से आप फिल करिएगा। उसके बाद आपसे आपका परमानेंट एड्रेस मांगेगा, यहाँ पर अपना हाउस नंबर कुछ भी डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट हो। यहाँ पर लोकलिटी आपका जो लोकल एरिया पड़ता हो, जिस गाँव से आप बिलोंग करते हैं उस गाँव का नाम यहाँ पर आप डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर लोकलिटी जो आपकी पोस्ट हो या फिर आपका ग्राम पंचायत दोबारा हो तो वही आप डाल दें। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। फिर आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं तो जाहिर सी बात है इंडिया से है तो इंडिया का करिएगा। यहाँ पर इंडिया ऑटोमेटिक आएगा, उसके अलावा कुछ आएगा नहीं। उसके बाद किस स्टेट से हैं, भारत के किस राज्य से बिलोंग करते हैं तो उस राज्य को आप चूज कर लीजिएगा। फिर डिस्ट्रिक्ट आएगी, डिस्ट्रिक्ट जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को आप चूज कर लीजिए। अपने एरिया का पिन कोड आप डालिएगा, आधार कार्ड में लिखा होगा तो वहाँ पर आप फिल कर दीजिए। और आपकी ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी को ध्यान से भरिएगा क्योंकि वहाँ पर आपका एक कन्फर्मेशन कोड जाएगा। अगर आपकी एक भी गलती हुई तो कन्फर्मेशन कोड आपका नहीं जा पाएगा, आपको दोबारा से एडिट करने का मौका मिलता ज़रूर है लेकिन वहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ सकता है। इसलिए आप ये 2 बार कन्फर्मेशन मांगता है। अगर आपसे गलती से एक बार गलत हो गया तो दोबारा आपका सही हो जाए। अगर मिसमैच करेगा तो नहीं होगा, मैच कर जाएगा तो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर दोबारा से कन्फर्मेशन डाल देता हूँ, कन्फर्म हो गया है। मोबाइल नंबर भी आप डाल दीजिए अपना ही जो एक्टिव हो, जो चलता हो, जिसमें रिचार्ज हो। ऐसा मत करिएगा कि चलिए कोई भी डाल देते हैं। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर दोबारा से कंफर्म कीजिएगा। फिर यहाँ पर आप डालिएगा कि जो आपका एड्रेस है वो ऊपर वाला वो सेम है, आपके परमानेंट एड्रेस है तो यस कर दीजिएगा। यहाँ पर आप पासवर्ड डालिएगा। ध्यान रखें कि पासवर्ड आपका एक यानी कि एक कैपिटल लेटर में, एक स्मॉल लेटर में, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, उस हिसाब से इसको आप डाल दीजिएगा। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर पासवर्ड एक बना लेता हूँ अपनी मर्जी से। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछता है, कभी आप फॉरवर्ड करना चाहेंगे तो ये ऑप्शन जरूर आएगा या इसको आप कहीं नोट करके लिख लीजिएगा। उसके बाद सिक्योरिटी आंसर क्या होगा, जिसे अपना नाम, अपने बुक का नाम, स्कूल का नाम डालने के बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करने के बाद आप इसको सबमिट कर दीजिए। यहाँ से क्लोज करिएगा। क्लोज करने के बाद यहाँ पे नाम आपका और फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब सही है तो सब टिक करके एग्री करिएगा और यहाँ पर आप सबमिट करिए, यस कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगी, OTP को आप फिल कर दीजिएगा। OTP के फिल करने के बाद यहाँ पर आप इसको सबमिट कर दीजिएगा। मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, जिससे आ जाएगा मैं फिल कर देता हूँ। मैंने फिल कर दिया है और सबमिट पर रजिस्ट्रेशन में हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट दिखा रहा है। फिर आपको क्लिक हियर पे करना है, प्रोसीड डिटेल पे आपको क्लिक करना है। अपनी डिटेल टोटल यहाँ भरी गई है, जो डिटेल यहाँ पर नहीं फिल हुई है आप दोबारा से आपसे फिल कर दें। वेर यानी कि ये पूछ रहा है जम्मू कश्मीर से आप बिलोंग करते हैं तो आप ना कर दीजिए, अगर हैं तो कर दीजिए। किस कैटेगरी से है तो ये SC से है, हमने यहाँ पे SC चूज़ किया हुआ है। आप डिफरेंट एबल हैं तो नहीं, कोई बात नहीं है। यहाँ पर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो हैं तो ठीक है, नहीं तो ना कर दीजिएगा। कोई विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क आपका होना चाहिए, जैसे आपका तिल हो, कट का मार्क हो, कहीं पर भी हो या जो विजिबल हो वहाँ पर आप डाल दीजिएगा। शादी हुई है तो आप मैरिज पर डालें, तो आप सिंगल डाल दें। फिर आपको कैप्चा यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे आप कैप्चा फिल करेंगे और आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यस कर देना है। जैसे आप इस पर करेंगे तो आपसे पूछेगा किस लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर
ये जो कैंडिडेट हैं इनका पीजीटी यानी कि जूलॉजी से है, तो मैं इसको चूज यानी कि ढूंढ कर मैं इसको फिल कर देता हूँ। यहाँ पर मैं कंफर्म कर लूँ एक बार उनका मार्कशीट देखकर। तो यहाँ पर देखिए ज़रा, मैं जूलॉजी चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर मुझे ढूंढने के बाद हमने चूज़ कर लिया। यहाँ पर आपको अपना स्टेट, किस स्टेट में आप सेंटर चाहते हैं उसको चूज़ करिएगा, और यहाँ पर सिटी आप दे दीजिएगा जिस सिटी में आप चाहते हैं। अगर आपके मन की मिल रही तो ठीक है, ना था आप आपके नज़दीकी जो सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पर आप इसको चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैं थोड़ा कहाँ पे उनको चाहिए, किस सिटी में उनको चाहिए हमने कंफर्म कर लिया है। मैं दोबारा से मैं उसको फिल करता हुआ चला जाता हूँ। जहाँ जहाँ इनको चाहिए मैं यहाँ पर सर्च भी कर लेता हूँ ताकि वो मुझे आसानी हो जाए। और आप इसको कुल मिला के आपको 4 सेंटर देने पड़ेंगे आपके ही राज्य में। 4 सेंटर आप मैं इसको दे देता हूँ। देने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर आप फिर से फटाफट से मैं इसको फिल कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर वीडियो को थोड़ा सा फास्ट भी भगाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप डाल दीजिएगा कि यानी कि आप हिंदी इंग्लिश में आप यानी टीचिंग कर पाएंगे तो आप यस कर दीजिएगा। अगर कोई कंप्यूटर नॉलेज है, सर्टिफिकेट है तो आप यस कर दीजिए, अन्यथा नो कर दीजिए। इनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप कैप्चा फिल करिएगा। कैप्चा फिल करने के बाद अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा सेव करिएगा और यस कर दीजिए। करने के बाद यहाँ पर यहाँ पर जो सिक्योरिटी पिन है वो मिसमैच हो चुका है। मैं दोबारा से सिक्योरिटी पिन डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 1PR824 है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कैप्चा फिल करता हूँ और सेव और नेक्स्ट करता हूँ। आपकी बार हो जाएगा। करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपने जो BA BSc MSc जो भी आपने किया, आपने MSc जरूर किया होगा क्योंकि आप PGT में डाल रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, तो MSc होना, MA या MSc होना ज़रूरी है। तो MSc किए हैं। मैं यहाँ से इनको चूज़ कर लेता हूँ कि MSc इन्होंने कब किया है, किस वर्ष में पास किया इन्होंने। उसके बाद यहाँ पर आप इसको फिल कर लें। उसके बाद आप किस यूनिवर्सिटी से हैं तो यहाँ पर अदर ही पूछेगा क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी का नाम खुद डालना पड़ेगा। यहाँ पर लिस्ट नहीं बनाई गई है। उसके बाद यहाँ पर अपने यूनिवर्सिटी का नाम यानी बोर्ड का नाम यहाँ पर डाल दें, फिल कर दें। मैं फिल कर देता हूँ। अब ध्यान रखिएगा पूरा आप डिटेल डालिएगा। अगर आप शॉर्ट फॉर्म में आपका यूनिवर्सिटी का नाम है तो शॉर्ट फॉर्म में डालिएगा। मैं इतना फुल फॉर्म में डाल देता हूँ। फिर यहाँ पे रिजल्ट का मोड पूछ रहा है कि आपका रिजल्ट जो मोड है वो किस मोड में है, तो परसेंटेज में है तो हमने परसेंटेज में डाल दिया। अब CGPA चल रहा है तो CGPA का भी डाल सकते हैं आप। टोटल मार्क कितना है हमने जोड़ लिया है और यहाँ पर मैं इंटर करता हूँ टोटल कितना मार्क इनका बनता है। इतना टोटल मार्क है और यहाँ पर कितना ये पाए हैं वहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ, ठीक है ना। तो हमने फिल कर दिया है। फिल करने के बाद यहाँ परसेंटेज ऑटोमेटिक ले लेगा। फिर यहाँ पे आप सब्जेक्ट डाल दीजिएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट यानी कि आपने जो MSc किया हुआ है वो कितने सब्जेक्ट हैं आपके इस मार्कशीट में लिखे गए हैं, वो सारे के सारे सब्जेक्ट इसमें आप फिल करना पड़ेगा। सारे सब्जेक्ट कामा करके आप उसको बता दीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर टोटल सब्जेक्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये भरने के बाद यहाँ पर आप B.Ed, ठीक है ना। यहाँ पर हमने टोटल सब्जेक्ट हमने डाल दिया है। टोटल सब्जेक्ट डालने के बाद यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर आपका B.Ed का क्वालिफिकेशन पूछ रहा है। आपने B.Ed पास किया या नहीं, तो पास्ड होना चाहिए, अपीयरिंग वालों को नहीं चलेगा। यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग आपने B.Ed कब पास किया हुआ है उसको आप डाल दें यहाँ पर। तो यहाँ पर आप चूज कर लीजिएगा कि किस सन में है। आप मार्कशीट को बड़े ध्यान से देखकर ही यहाँ पर फिल करिएगा, कोई गलती ना होने पाए आपसे, इसलिए मैं ध्यान से देख रहा हूँ। मार्कशीट खोजने में थोड़ी सी मुझे यहाँ पर समय लग रहा है, ठीक है। मैं पा गया हूँ और मैं यहाँ पर फिल करता हूँ। फिल करने के बाद आपका जो कोर्स है यहाँ पर B.Ed दे रहा है, यहाँ पर आपका यूनिवर्सिटी कौन सी है यहाँ पर चूज कर लें। फिर वही सेम कंडीशन, दोबारा से वही आपको यूनिवर्सिटी का नाम डालना पड़ेगा। किस यूनिवर्सिटी से आपने B.Ed किया हुआ है उस यूनिवर्सिटी का नाम आप यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ पर मैं यूनिवर्सिटी का नाम डाल देता हूँ, ठीक है। यूनिवर्सिटी को मैं कंफर्म कर लिया हूँ जिसका मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी को यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ पूरी तरह से। उसके बाद आपका रिजल्ट मोड पूछेगा, आप अपने रिजल्ट मोड को यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। रिजल्ट मोड में आपने कितना पाया है यानी कि आपका परसेंटेज है तो परसेंटेज दे दीजिए और सब्जेक्ट में आप इसको डाल दीजिएगा। टोटल मार्क कितना है यानी कि पूर्णांक कितने का बना है वो आप डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर कितना आप पाए हैं उसको डाल दीजिएगा, ठीक है ना।
ये हमने डाल दिया है, क्योंकि वहाँ पे जोड़ना पड़ता है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ऑटोमेटिक ले लेगा, यहाँ पर है। और यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट आप डाल दीजिएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके यहाँ पर आपने बीएड में लिया हुआ था। तो बीएड में जो भी सब्जेक्ट आपके हैं उस सब्जेक्ट को आप डाल दीजिएगा। यहाँ पर हम डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट डालने के बाद यहाँ पर आप सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद आर यू यानी कि ये KVS, तो आप यानी कि एम्प्लॉई हैं तो नो कर दीजिएगा, अगर हैं तो ठीक है, अगर पहले से तो क्या ज़रूरत है फॉर्म डालने की। तो 5ST4@0 है यहाँ पर कोड, और हम यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं और यस कर दीजिएगा। यस करने के बाद आप इसको जो है यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करिएगा। मैं वीडियो को थोड़ा सा करके देखता हूँ और मैं इस फ़ोटो को रिसाइज करता हूँ। मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ, यहाँ पर देखें फ़ोटो किस हिसाब से आप इसको अपलोड कर लीजिएगा और यहाँ पर डन कर दीजिए और यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। डन करिए और यहाँ पर अपलोड सेक्शन पे दोनों को साथ में मत करिएगा, नहीं तो वो आपको दोबारा से चूज करना पड़ेगा। यहाँ पर फाइल सब हो चुकी है, मैं सिग्नेचर भी अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे चूज़ करने के बाद यहाँ पर मैं सिग्नेचर को ओपन करता हूँ और मैं इसको भी थोड़ा सा रिसाइज करता हूँ। रिसाइज कर लीजिए आप, ठीक है ना। उसके बाद आप यहाँ पर डन करिएगा। डन करने के बाद आप फिर से अपलोड कर दीजिएगा, सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम होती है अपलोड करने में तो आप हमें बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा तरीका, तो किस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप कोड डाल दीजिएगा। कोड डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिए, यस करिए और यहाँ पर ये क्लोज कर दीजिएगा। और लास्ट में आप जाके देख लीजिएगा कि सारी सब कुछ सही है तो सब पे टिक कर दीजिएगा। अगर किसी पे आपने छोड़ रखा है तो वो सब बिट ही होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। हमने बीच में छोड़ा हुआ तो यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ। और आई एग्री पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड फॉर अप्लीकेशन, ये SC का है यानी कि ST कास्ट के लिए, इसलिए कोई फी पेमेंट नहीं करेगा। वेरीफाई मेल पे करिएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा फिल करिए। कैप्चा फिल करने के बाद आप सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे आपके ईमेल आईडी पर एक OTP जाएगी। उस OTP को फिल करने के बाद यहाँ पर देखें ज़रा कि सिक्योरिटी इज मैच दे रहा है। प्लीज़ OTP आप यहाँ इंटर करने के लिए कह रहा है। यहाँ पर आप OTP को डाल दें। हमने वीडियो पास और यहाँ पर हमने वेरीफाई कर दिया। जैसे आप वेरीफाई करेंगे गो टू होम करिएगा। गो टू होम पे क्लिक करने के बाद आप नीचे जाएंगे तो कंप्लीट फॉर्म पे क्लिक करिएगा। तो लास्ट में फिर से आपको फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा। फाइनली सबमिट पे क्लिक करिएगा और आपका जो कन्फर्मेशन है वो निकल के सामने आ जाएगा, ठीक है ना। इस हिसाब से आप इसको दोबारा से क्लिक कर दीजिएगा सब टोटल, कि वो कई बार पूछता है ताकि कोई गलती ना हो जाए, भाई केंद्रीय विद्यालय की बात है, इसीलिए यहाँ पर कंफर्म करने के बाद आई एग्री करिएगा, फाइनली सबमिट और यस। अब देखिए आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, सारी की सारी कंप्लीट दिखा रही हैं। डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज, ठीक, ऊपर जाइएगा, ऊपर देखिए आपको दिखाई देगा डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज, तो आप इस पर क्लिक करिए और आपका फॉर्म पूरी तरह से डाउनलोड हो जाएगा। आप इसको प्रिंट करके रख लें या फिर अपने ईमेल आईडी पर आप इसको रख सकते हैं, भविष्य में आपके काम आएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।